हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे लोग, जैसा कि आप सबको पता है कि परेशान हैं। पता ही क्या है, यूपी लेखपाल के बारे में बच्चों बहुत सारी न्यूज़, सब कुछ खबर इतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है कि एग्जैक्ट डेट क्या है जब भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इससे लगाई जा सकती है, क्योंकि अभी आपने एएनएम वाला देखा, यानी महिला स्वास्थ्य कर्मी वाली वैकेंसी देखी, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म चल रहे हैं। लेकिन बच्चों, उसका तो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। तो पैट से वो भर्ती निकल चुकी है जो 9,000 प्लस पदों की है। अब वो आपके किसी काम की नहीं है, उसका हमसे भी कोई काम का ज्यादा मतलब है नहीं। पैट बच्चों ने दिया होगा, एएनएम की होगी, हो सकता है इतने बच्चे ही उनको ना मिले। लेकिन हमारा सीधा सीधा और एक साफ उद्देश्य है लेखपाल की भर्ती से, जिसके लिए गवर्नमेंट को भी पता है कि 4-5 साल से लगातार हम इसके बारे में बताए जा रहे हैं बच्चों को। आए दिन अखबारों में खबर आती रही है। लगभग ये यूपीएसआई और ये 7882 वैकेंसी, पहले 5200 हुआ करती थी। तो बच्चों, ये लगातार हमें 3-4 सालों से इसके सपने दिखाए जा रहे हैं। तो बच्चा पूरी तरह से इसके लिए डिपेंडेंट हो चुका है कि गवर्नमेंट इस भर्ती को निकालेगी और हम इसमें एग्जाम देंगे और हम सिलेक्शन लेंगे। पहले तो पैट की भी नहीं थी, बाद में इसमें पैट ऐड किया, पैट भी दिया बच्चों ने, पैट का रिजल्ट भी आ गया। अब बात है लेखपाल की भर्ती की। तो बच्चों, लेखपाल के लिए बहुत सारे बच्चों के मनों में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों, मैं एक बार ये डाउट्स आपके मन के क्लियर करने वाला हूं आज। भर्ती कब तक आएगी? पैट परसेंटाइल क्या मांगा जाएगा? ये बहुत बड़ा डाउट है। कहीं ऐसे तो नहीं जैसे एएनएम भर्ती में सबका फॉर्म भरवा दिया जाएगा और फिर शॉर्ट लिस्ट अपने हिसाब से करें? ये तो और दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी। फिर बच्चे को यही नहीं पता कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, या आपको शॉर्ट लिस्ट करके कहें भैया 20 दिन में एग्जाम दे दो। आपको पहले उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा फॉर्म भरा जाएगा या नहीं, और फिर फॉर्म भर भी गया, हमें ये उम्मीद नहीं कि हम शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं। और बच्चों, फिर एग्जाम 20 दिन के अंदर अगर करा दिया, तो फिर तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर तो शायद चांस, बहुत ही दिक्कत वाले चांस बनेंगे, हम तैयारी कर नहीं पाएंगे और फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो क्या ऐसा हो सकता है जैसे एएनएम में हुआ? बच्चों, एएनएम में जो हुआ था वो एक इत्तेफाक था। वो ऐसा इत्तेफाक था कि गवर्नमेंट को भी पता है, एक तो महिला, दूसरा एएनएम की डिग्री, तीसरा पैट पास। जो एएनएम करता है वो बहुत कम बच्चे ऑफिस की नौकरी ढूंढते हैं, अर्थात पैट देते हैं। और ऐसा सबको पता भी नहीं था कि एएनएम के लिए पैट लिया जाएगा। एएनएम के लिए कभी ऐसा होता भी नहीं था। तो बच्चों, वहां तो वैकेंसी खाली जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। जितने फॉर्म भी इतने पूरी योग्यता वाले नहीं पहुंचेंगे, ऐसा लग रहा है। ये गवर्नमेंट को भी लग रहा है। इस वजह से उन्होंने सबको अलाउ कर दिया जिन्होंने भी पैट दिया है, चाहे मार्क्स कितने भी हो। पर क्या यहां पर ऐसा हो पाएगा? ये तो बच्चे वक्त की बात है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर यहां ट्रिपल सी अलाव होता तो शायद हो सकता था, पर ट्रिपल सी की अनिवार्यता शायद इसीलिए खत्म की गई हो। और इससे तो बच्चा बहुत नाराज हो जाएगा अगर सबका फॉर्म भरवा लिया, और जिनका फॉर्म भर गया, हर बच्चे को चाहिए मुझे एग्जाम देना है, वो बच्चा बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। तो जिसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहेगी, ये ऐसी स्थिति है। ठीक है बच्चों, इस टाइम पर किसी को भी। तो बच्चों, क्या फिर सबको मौका मिलेगा? नहीं, सबको नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन बच्चों, कहता क्या है आगे, क्या अखबार कहता है, क्या भर्ती बोर्ड, क्या आयोग कहता है, वो उसके ऊपर है। बट मुझे लगता है कि पहले खोल दिया जाना चाहिए, और खोल दिया जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा है। हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं, ये फॉर्म के टाइम ही आपको पता चल जाएगा। हम आयुष्मान बैच लें या ना लें, कहीं बाद में ऐसा हो कि हम आयुष्मान बैच ले लें, मेहनत करें, शुरू कर दे, और फिर हमारा एग्जाम ही ना हो या हमें मौका ही ना मिले। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। पहले तो सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आयुष्मान बैच को बहुत सफल बनाया है। इतने ज्यादा विश्वास दिखा के, बिना एक सिंगल डेमो के, और इतने सारे कोर्स हमारे खरीदे गए हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया हम पर विश्वास जताने के लिए। बच्चे, इतनी गारंटी देता हूं कि आपको जितना आपने हम पे विश्वास जताया है, पैट के माध्यम से जताया हो या किसी के माध्यम से, हम उस विश्वास पर पूरी तरह से 100% खरे उतरेंगे। आपका एग्जाम चाहे कभी भी हो, वो टाइम से
पहले पूरा अच्छे से कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। ठीक है, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से कोर्स को कंप्लीट करा कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, उसकी आप टेंशन मत लेना। हाँ, आप रुक सकते हो अभी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर मैं फॉर्म भर पाऊंगा, जो 55% वाले हैं वो मुझसे पूछ रहे लगातार, सर मैं कोर्स लूं या नहीं। मैं कहता हूं अभी मत लो बच्चा, मैं अभी 60% वालों को ही बोल रहा हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कोर्स लें या ना लें, तो मैं 60% प्लस वालों को ही बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे झूठ बोलकर मैं आपसे कमा लूं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है और ना मैं ऐसा कभी करता हूं। बच्चों 60%, वो सॉरी 60% नहीं, 60 मार्क्स, परसेंटाइल नहीं बच्चा, 60 मार्क्स पर बनता है आपका 82%, और करीब 58 मार्क्स पर आपका बनता है, 58 मार्क्स पर बच्चा आपका बनता है 80%, 58 पॉइंट समथिंग पर। तो क्या 80% वालों को मौका मिल सकता है? क्या यह तय है? बच्चों अगर नोटिफिकेशन पे जाऊंगा तो वहां सिर्फ यही लिखा हुआ है 15 गुणों, वैकेंसी का 15 गुने को मौका देंगे। वो तो बहुत खतरनाक बात है। उसके बाद उसको तो लगता है 93-92% वालों को ही मौका मिलेगा, उससे तो ऐसा लगता है। लेकिन अभी कुछ खबर, कुछ अमर उजाला ने अपनी वेबसाइट पर छापी, हालांकि मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता, ये आजकल थोड़े लालची हो गए हैं, अपने बैच को बेचने के चक्कर में ये भी कुछ भी छापते हैं, पर फिर भी कुछ तो, बाकी कुछ नहीं से तो कुछ ठीक ही है। इसको पढ़ लेते हैं कि लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली भर्ती में सिर्फ पैट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि पैट में कितना स्कोर करने वाले अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। ठीक है, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैट में लगभग 17 लाख बच्चे बैठे थे। ठीक है ये खबर, और इनमें से 4 लाख अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती में शामिल होने के योग्य घोषित किए जाते हैं। तो बच्चों 17 नहीं, ये करीब 17.99 यानी करीब 18 लाख थे, और बच्चों इतने घोषित किए जा सकते हैं। ये बोल रहे हैं 4 लाख अभ्यर्थी। अगर बच्चा 4 लाख अभ्यर्थी बैठे, मैं आपको बताता हूं कि भैया 18 लाख ने एग्जाम दिया था, तो 17 कह रहे हैं, 17.99 लाख थे। 18 लाख ने अगर एग्जाम दिया है और 60 पर 82% और 58 प्लस मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो मैं कहूंगा 80% है। 50 प्लस मार्क्स, 58 प्लस मार्क्स वाले अगर 80% निकाल दूंगा मैं 18 लाख का, तो बच्चा ये हो जाता है, यानी 80% को 80% से ऊपर यानी 20% बच्चा ही एग्जाम दे पाएगा। 80 से ऊपर वालों को मौका मिलेगा ना, तो बस 20% बच्चा अगर एग्जाम दे पाएगा, तो ये 3,60,000 बच्चे हो जाते हैं। हालांकि ये 4 लाख कह रहे हैं, तो 4 लाख तो बच्चा फिर तो 55-56 जिसके मार्क्स है उसको भी मौका मिल सकता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है बच्चा ये। मुझे तो लगता है 60 प्लस वालों को मौका मिल जाना चाहिए, जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज वो थोड़ा डिफर कर सकता है, ठीक है, उससे नीचे जा सकता है। ये तो 75% तक ले आए हैं बात को, 4 लाख तक तो हो सकता है इतने पे आ जाए। ठीक है बच्चों, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। पर बच्चों आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, भर्ती कब तक आएगी इस पर बहुत जल्दी आपको सूचना मिलने वाली है, क्योंकि ये लगभग अंतिम फेज में है। योगी जी इसके लिए साफ साफ कह चुके हैं, ये भर्ती जल्द से जल्दी समापन हो इसका। और बच्चा समापन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ फॉर्म निकाले जाए, अगर फॉर्म निकले तो करीब 1 महीना चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जो एएनएम के फॉर्म है वो मात्र 20 दिन का मौका दिया गया, क्योंकि वो भी जल्दी भर्ती पैट के माध्यम से कुछ तो हो जाए, ऐसा वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो पैट के माध्यम से इस भर्ती को गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले इसमें कुछ कर जाए, ये चाहते ही हैं सब लोग। 9 जनवरी से पूरी संभावना चल रही है 9 से 15 जनवरी के बीच आचार संहिता लग जाए। अगर एक बार आचार संहिता लगी तो फिर ये भर्ती आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर भर्ती आ ही नहीं सकती। तो ये पता है, सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझको पता है, गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि भैया आपका लेखपाल का फॉर्म नहीं निकाले तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये फॉर्म तो निकलेंगे, लगातार इसकी खबर चल रही है, बस ये आपको वेट करना पड़ सकता है और बच्चा
हो सकता है इसी महीने में आपको ये खुशखबरी मिल सकती है, 25 के 30 के बीच में, 25-30 दिसंबर के बीच में, है ना। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है 25 से पहले भी मिल जाए, पर मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए यही कारण है कि हमारी क्लासेस थोड़ी लेट शुरू हुई हैं, 27 से इसलिए कर रहे हैं कि फॉर्म आपके आ जाए तो आप में एक अलग ऊर्जा देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत पहले से प्लान करके मैंने किया था 27 से ही हम क्लास शुरू करेंगे। तो आयुष्मान बैच की क्लासेस 27 से शुरू होंगी, ये आपको बार बार संदेशा दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जीएस 25 एक बार देख लेते हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन और ग्राम्य समाज और विकास के 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ये तो आप सबको पता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए ये न्यू सिलेबस आया था। पहले ये क्वेश्चन इतने ही होते थे, बस 20 मार्क्स होते थे हर सब्जेक्ट, 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, लेकिन नेगेटिव पहली बार करी जा रही है, ये बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये सिलेबस है, इसमें जो बच्चा लेखपाल का है स्पेशली, वो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा लाइटली ले सकता है, क्योंकि बच्चा पैट में 5 मार्क्स का मैथ आया था, हो सकता है पैट वाले इसमें सारे बच्चे पैट के हैं और इस सब्जेक्ट पे आपने बिल्कुल ध्यान ना दिया हो, अब ये देना ही पड़ेगा, अब कोई चांस नहीं है। आप मैथ सीखे बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और बेटा आयुष्मान बैच इस बात की गारंटी देगा कि आप में से जिसको मैथ्स नहीं आता उसको मैथ्स सिखाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने मैथ्स में इसमें अपने आप को रखा है। आप सबको मालूम है भैया, ये बैच बच्चे आयुष्मान बैच, ये सारी चीजें इसमें हैं। 799 अभी 20% डिस्काउंट 27 तारीख तक चल रहा है, यानी जब तक क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये आपके सारे टीचर्स हैं मैथ्स में, इसलिए मैंने आपको रखा है, वरना राहुल सर और दीपक सर इसको बहुत अच्छे से संभाल सकते थे, क्योंकि डीआई स्पेशलिस्ट ये रहे, एडवांस स्पेशलिस्ट ये रहे, और बेसिक मैथ्स में आपको बेहतर करा सकता हूं, ये आप जानते हैं जिन्होंने भी पढ़ा है। बच्चों ग्रामीण परिवेश का डेमो मैं कोशिश कर रहा हूं इस वीक आपको मिल जाए, सैटरडे से पहले पहले। मंडे से फुल फ्लेज्ड क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। गवर्नमेंट चाहे फिर वैकेंसी आए या ना आए उससे पहले, तो हम फिर बाद में आए हम नहीं देखेंगे, फिर क्लास एक बार स्टार्ट हो गई वो बहुत शानदार जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है बच्चों, और उम्मीद है इसका एग्जाम होने की 15 मार्च तक। बच्चों 15 मार्च तक ही ये एग्जाम करा पाएंगे, अगर ये अभी भी फॉर्म निकाल पाते हैं तो, और उससे पहले हम कोर्स एक बहुत शानदार तरीके से पूरा कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चा ग्रामीण परिवेश यानी ग्राम्य समाज एवं विकास नाम से इसका चैप्टर है, तो ये पूरे चैप्टर्स हमने खोल दिए, 3 3 6 3 और 10, टोटली 10 चैप्टर्स हैं। इसमें भरपूर क्वेश्चन है हर चैप्टर के बाद इस बुक में, यानी जो भी चैप्टर होगा उसके बाद भरपूर क्वेश्चन। 5 प्रैक्टिस सेट बनाए, 2 लेखपाल का 2015 जो भर्ती आई थी उसमें कैसा ग्रामीण परिवेश पूछा गया है, 2 पेपर सेट इसमें वो भी हमने डाले हैं। ठीक है, ये कब से बताइए, इसी वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे और कमेंट में पिन कर देंगे। फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर ये बुक आप परचेज कर पाएंगे कल से। ठीक है, या तो आज रात से या कल सुबह से ये परचेजिंग शुरू हो जाएगी। बाकी और बुक्स जो लेखपाल की प्रैक्टिस सेट या वो थोड़ा सा हो सकता है एक आध दिन और लेट हो जाए। ठीक है, ऑफलाइन दुकानों पे बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी 4-5 दिन लग सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी और 2-3 दिन 4 दिन में डिलीवरी घर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसा फ्लिपकार्ट अमेजॉन से होता है, इतना आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के हमारी क्लासेस बेटा 27 से स्टार्ट है आयुष्मान बैच की। 27 से आपकी मैथ्स स्टार्ट, मैथ्स रीजनिंग रीजनिंग तो इसमें है ही नहीं, मैथ्स जीएस हिंदी ग्रामीण परिवेश करंट अफेयर्स सब कंटिन्यू चलेंगी। और बच्चा बस इतना याद रख लेना, लेखपाल भर्ती 100% आएगी, इसलिए कभी मायूस मत होना कि भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों इस पर पूरी गवर्नमेंट की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि 3 साल से सिर्फ यही बोला जा रहा है। स्पेशली कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ग्रामीण परिवेश का ही उम्मीद है उनको, और कहीं लेखपाल भर्ती पर ही उम्मीद है उनको, और किसी भर्ती पर उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि वो और बाकी भर्तियों में ओवरेज हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जो सिर्फ इसका वेट कर रहे हैं
बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं वो जिनकी हाइट कम है या जो विकलांग हैं, उन सब के लिए ये भर्ती रामबाण साबित होगी और बच्चे भर्ती निश्चित तौर पर इस महीने पर आने वाली है। ठीक है बच्चों, इस महीने में किस डेट तक, महीना 31 का होता है, किस तक आएगी वो आप और हम ही देख पाएंगे जब फॉर्म आएंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले ये डेट प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम है। चलिए बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये जानकारी थी कि आप मायूस ना हो, भर्ती के बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा। जिक्र मैंने दिखाया है कि भैया कब तक परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल, ये सारे मैं डाउट्स आपके ऑलमोस्ट ले पाया हूं। लेकिन अगर जैसा इन्होंने शुरू में 15 गुने का दिया था, वो चांसेस बहुत कम है, उससे बहुत सारा बच्चा पैट का बिना एग्जाम दिए ही रह जाएगा, है ना, जो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, नमस्कार, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी।